जो संस्कृति है, झारखंड की संस्कृति है, वो यहाँ देखने को मिलेगा। ये झारखंडी जतरा महाजुटान से कभी भी ना तो प्रशासन को दिक्कत होगा, ना सरकार को दिक्कत होगा। सामंजस्य नहीं हो पाएगा किसी भी मैदान में सिवा मोराबादी का। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। जतरा मेले को लेकर के यहाँ पर फिर से एक बार तमाम आदिवासी संगठनों के साथ साथ गणमान्य लोग मिलकर एक महा जतरा, जिसमें झारखंड के तमाम जितने भी समुदाय हैं, जितने भी मौजे हैं, उनकी अपने सांस्कृतिक चीज़ों को एक पटल पे लाने की बात हो रही है। जी हाँ, ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक होगा। हमारे साथ हेमलाल जी हैं, हम सारी जानकारी इनसे लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी दुनिया के आप हमारी बहन बहुत अच्छा कर रही हैं, दिखाती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और आज यहाँ पे क्या आज जो यहाँ ये जो जुटे हुए हैं लोग, यहाँ सिर्फ माने एक आम पब्लिक नहीं है। झारखंड में तमाम गांवों से रहने वाले विभिन्न समाज के लोग, सिर्फ आदिवासी नहीं मूलवासी भी हैं यहाँ। माने कहा जाए तो आदिवासी और मूलवासी, तमाम आदिवासी मूलवासी यहाँ जुटे हुए हैं। और एक झारखंडी जतरा, जो जतरा है, जो हमारा सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होता है झारखंड में, उसको लेकर के कि पूरे झारखंड के जहाँ भी जतरा लगता है, जैसे टूसू जतरा लगता है, इंद जतरा लगता है, करम लगता है, सरहुल लगता है, तमाम जतरा जो लगता है, भिन्न भिन्न गांवों में अपना अपना अखाड़ा है, अपना अपना अखाड़ा है। और वो अपना एक खोड़ा दल होता है। वो तमाम खोड़ा के लोग एक बार यहाँ जुटेंगे। जो हमारा शुरू होता है, जो कहा जाता है कि झारखंड में 12 मास में 13 पर्व होता है, वो 13 पर्व का यहाँ झांकी होगा। और वो पूरे झारखंड से लोग आएंगे, पूरे झारखंड से। और इसके बाद जो है झारखंडी संस्कृति को फॉलो जो करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के इलाका हो गया, उड़ीसा का इलाका कुछ हो गया, या फिर बंगाल के इलाका हो गया, इस तरह से जहाँ जहाँ के लोग भी हमारा झारखंडी संस्कृति को फॉलो करते हैं, तमाम लोगों को यहाँ बुलाने का हमारा प्रयास है। और ये प्रयास माने उस दिन रंग लाएगा जिस दिन हम लोग यहाँ कार्यक्रम करेंगे। देखेंगे कि पूरे जो लोकल जो संस्कृति है, झारखंड की संस्कृति है, वो यहाँ देखने को मिलेगा। जी, तो यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमने आदिवासी दुनिया चैनल के माध्यम से आपको मांडर में लगने वाले जतरा मेले को दिखाया। हमने 22 पहड़ा जतरा मेला जो 30 नवंबर को लगने वाला है, वो भी हमने आपको दिखाया। और आज जिस मोराबादी में ये जो बैठक रखी गई है, जिसमें सभी लोग मौजूद हैं, यह जतरा की जो बात हो रही है वह बड़ा ही भव्य होगा। झारखंड की संस्कृति को अगर समझना है तो आप इस महोत्सव में आप देख सकते हैं कि किस पारंपरिक ढंग से यहाँ पर आदिवासी जो अपने कल्चर में धनी माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं, आपको जवाब स्वयं मिल जाएगा। चलिए सवाल लेते हैं, क्योंकि पूरे झारखंड से लोग अपने खोड़ा लेकर के आएंगे, पारंपरिक चीजों की वेशभूषा होगी, खान पान का वहाँ पे प्रचलन होगा। इतनी भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे सर एक जगह पे? इसीलिए हम लोगों ने राजधानी के सबसे बड़ा मैदान जो मोराबादी मैदान है, हम लोग यही करेंगे। इसके अलावा कहीं भी हटने का सवाल नहीं है। माने सामंजस्य नहीं हो पाएगा किसी भी मैदान में सिवा मोराबादी का। यहाँ स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है, यहाँ हो जाएगा। और हम लोग फिर व्यवस्था करेंगे। यदि गाड़ियों की बात होगी तो हम लोग बाहर में ही, रांची से बाहर भी पार्क कर सकते हैं। वो सब संभव हो जाएगा। सब हम लोग व्यवस्थित रूप से, कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये झारखंडी जतरा महाजुटान से कभी भी ना तो प्रशासन को दिक्कत होगा, ना सरकार को दिक्कत होगा। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इसको संपन्न करेंगे। सर, यूँ तो बड़े कई मुद्दा हम देख रहे हैं जो आदिवासियों से संबंधित है, जो राज्य में चल रही है। लेकिन जब हम सांस्कृतिक चीज़ों की बात करते हैं, आदिवासियों की पहचान की बात करते हैं, तो इस तरह के आयोजन उनकी पहचान को क्या लगता है, एक नया ऊर्जा से भर देती है?
देखिए, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता और भाषा जो है, इसको कम से कम जो विलुप्त, बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं जो विलुप्त प्राय हैं, विलुप्त हो रही हैं, उसको भी इसमें संजीवनी मिलेगी। और बहुत सारे वाद्य यंत्र आज विलुप्त हो रहे हैं, बहुत सारे कलाकार हमारे विलुप्त हो रहे हैं, वो उभर के आएंगे यहाँ पे। ये काम झारखंडी जतरा महाजुटान करेगा। मैं देखने को मिला। चलिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, तो ये हमारे साथ थे हेमलाल जी, जिन्होंने सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। अंतु दर्की जी हैं, अपनी बात को मुखरता से, आदिवासियों की समस्याओं को मुखरता से रखने वाले हैं। आप चलिए हमसे जुड़ते हैं सर। इस जतरे की बात करिए, कितना जरूरी है इस तरह के महोत्सव में तमाम लोगों को, खास करके मूलवासी आदिवासियों को एक मंच पे आना और यह दिखाना कि हमारी संस्कृति बड़ी धनी है, हमारी पहचान अलग है। कितना ये जरूरी हो गया है अभी। देखिए, ज़रूरी इसलिए हो गया है कि आज के इस आधुनिकता में हमारे जो समाज के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये लोग इस आधुनिकता में थोड़ा सा गुम हो जा रहे हैं। ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जा रहे हैं और अपने जो संस्कृति है, अपना परंपरा है, अपना रीति रिवाज है, इन सभी चीज़ों को लगभग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो इस जतरा लगाने का हमारा उद्देश्य है कि जो अलग अलग जगह में जतरा लगता है, कहीं बारापढ़ा जतरा है, कहीं सोहराई जतरा है, कभी दसई जतरा है, कहीं इंद जतरा है, कहीं छठ जतरा है। इस तरह का बहुत तरह अलग अलग नामों से जतरा लगाया जाता है, अलग अलग गाँव में, अलग अलग मौजा में, अलग अलग प्रखंडों में। तो हम लोगों ने ये सोचा है, ये विचार किया है कि सभी लोगों को एक जगह हम लोग झारखंड की राजधानी रांची के इस ऐतिहासिक मैदान, मोरहाबादी मैदान में सभी लोगों को यहाँ बुलाकर सभी लोगों का यहाँ जुटान करेंगे। हम लोग सभी जतरा लगाने वालों लोगों का जो खोड़ा होता है, उनका दल होता है, नृत्य दल होता है, उन सभी लोगों को हम लोग यहाँ आमंत्रित करेंगे और यहाँ बुलाएंगे और अपना रीति रिवाज, अपना पारंपरिक अनुसार से वेशभूषा में लोग आएंगे और अपना परंपरा को बचाने के लिए यहाँ नृत्य करेंगे, नाच गान करेंगे और गीत भी गाएंगे कि हमारा जो परंपरा किस तरह का, कौन कौन सीजन में कौन सा गाना, कौन सा गीत गाया जाता है, जिसमें अलग अलग हमारे जनजातीय में अलग अलग है। उरांव का गीत अलग है, मुंडा का गीत अलग है, खड़िया का गीत अलग है, हो समाज का अलग गीत है, संथाल समाज का अलग गीत है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग एक धागा में पिरोना का काम करने के लिए हम लोग ये विचार किया है और ये राजधानी के रांची में सभी लोगों को बुलाकर हम लोग यहाँ महाजतरा लगाएंगे। और उस महाजतरा का हम लोगों ने नाम रखा है झारखंडी जतरा महाजुटान। मतलब सभी जतरा का जुटान करेंगे, अलग अलग जतरा जो करते हैं उस जतरा का जुटान करेंगे। इसीलिए पूरे झारखंड के लोगों को, इसीलिए हम लोगों ने नाम रखा है झारखंडी जतरा महाजुटान, सभी लोगों को जुटाने। कोई दिनांक, कोई डेट ऐसा अभी फिक्स हुआ है क्या? फिक्स करने के लिए ही हम लोग बैठे हैं यहाँ, अभी तक विचार आ ही रहा है, घोषणा नहीं हुई है। अभी हम लोगों के बीच में अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग आए हुए हैं, अलग अलग मौजा के लोग आए हैं, यहाँ कुछ मुखिया लोग भी हैं और अलग अलग जगहों से आए हैं। तो सभी लोगों का विचार हम लोग ले रहे हैं और अभी विचार आएगा, उसी से निचोड़ निकलेगा कि कौन सा तिथि, कौन सा दिन होगा कि जिसको हम लोग करेंगे। 1 दिवसीय होगा, 2 दिवसीय होगा या 3 दिवसीय होगा, इसी का विचार करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। जैसे ही सभी विचार आया जाएगा उसके बाद में एक बैठक और की जाएगी और आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को हम लोग बताने का काम करेंगे कि इस तारीख को होगा, इतने दिनों के लिए जतरा होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा और कितने तारीख का होगा, ये बताने का काम करेंगे आप लोग के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और हमारा जो अपना तंत्र है उस तंत्र के माध्यम से सभी लोगों को, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या जैसे भी हो, सभी लोगों को हम लोग बताने का काम करेंगे। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मैं विजुअल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगी कि कितनी बड़ी संख्या में तमाम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आपको बता दें जतरा क्या होता है, हम अपने आम भाषा में बोलते हैं कि आज हमारा जतरा बन गया, मतलब यह एक शुभ संकेत
संकेत माना जाता है। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और कई संस्कृतियां, कई जनजातियों से समावेश इसमें दिखता है। और इस जतरे महोत्सव में आप ये जरूर देखेंगे कि आदिवासी कल्चर आज विश्व पटल पर क्यों आगे आ रहा है। आदिवासी अपने कल्चर को लेकर के अपनी वेशभूषा या फिर यूं कहें कि कई ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो जनजाति अपने मनोरंजन के लिए यूज करते हैं और वो विलुप्त होते जा रहे हैं। लोकगीत की बात करें तो वो भी विलुप्त होते जा रही है। लेकिन सारी चीजों को फिर से एक नई ऊर्जा भरने के लिए यहाँ बैठक आयोजन किया गया। हालांकि डेट की अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जनवरी में 26 जनवरी के बाद के दिन को रखा जाएगा। हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।